नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। सहारा इंडिया के 12 से 13 करोड़ निवेशक के पास अब ये सुनहरा मौका है कि वो भी रीट याचिका में शामिल हो सकते हैं, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। और इस रीट याचिका में शामिल होने के लिए 15 अप्रैल लास्ट डेट है। इसके अलावा भी आपको मौका मिलेगा या नहीं, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तथा साथ ही कैसे आप इस रीट याचिका में जुड़ सकते हैं उसकी पूरी कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप देश के किसी भी कोने में हैं, उस नंबर पर संपर्क करके पूरी प्रक्रिया आप जान सकते हैं कैसे आपको इस रीट याचिका में शामिल होना है। हालांकि उसकी प्रक्रिया संक्षिप्त में भी मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं, तथा साथ ही हमारे एक निवेशक भाई हैं जो कि हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प कमेंट किया है, उसके बारे में भी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है, हमारे ये बीके लाइव टीच चैनल लगातार सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए समर्पित है और हमेशा के लिए समर्पित रहेगा। पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हर वो खबर आप सभी तक पहुंचाने का कार्य करेगा जिससे आपका कुछ ना कुछ भला हो सके, कुछ ना कुछ आपके समस्याओं का समाधान हो सके। उसी क्रम में हमारा ये चैनल है। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे अंदर हैं, जो हम आप सभी को देने की कोशिश करते हैं, उसके लिए दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए समर्पित है, आगे आने वाले दिनों में भी। तो सबसे पहले जो हमारे एक दर्शक बंधु ने बहुत ही दिलचस्प कमेंट किया है, उसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर आगे पूरी डिटेल बताऊंगे कि कैसे आप रीट याचिका में शामिल हो सकते हैं। हमारे जो दर्शक बंधु हैं, कमरुल अंसारी आईडी है, उनका नाम भी इसमें टाइप किया हुआ है, कमरुल अंसारी, जिनका कमेंट है जो कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ जानकारियाँ दी थी कि PIL से आप कैसे जुड़ सकते हैं। किसी कारणवश अगर PIL नहीं दाखिल हो पाया, जो कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले ये कोशिश किया जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया जाए। उसका पूरा ड्राफ्ट बन करके तैयार है। आप भी जो उसमें शामिल होना चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं। उसके लिए स्पेशली मैं वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करके रखा हूं, उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कैसे आपको शामिल होना है, कौन कौन से सारे कॉन्टैक्ट नंबर है। लगातार हर रोज़ हमारे चैनल पे लोग नए नए आते हैं और उसी बात को कमेंट में पूछते हैं कि हम PIL में कैसे जुड़ें, रीट याचिका में कैसे जुड़ें। तो उन सभी लोगों के लिए, रीट याचिका के लिए एक बार फिर से आज मैं स्पेशली आप सभी के समक्ष आया हूं, पूरी डिटेल दूंगा। तथा PIL के बारे में मैंने पहले ही वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है और लगातार बताते भी रहता हूं। आप चैनल पर जाइए, उसके लिए स्पेशली वीडियो है। तो उसी क्रम में जो हमने इस बात का जिक्र किया था कि अगर किसी कारणवश PIL नहीं लग पाती है, किसी कारणवश, तो आपका दिया हुआ पैसा जो आप संगठन की सदस्यता के रूप में 100 रुपया दिए हैं, या फिर आप PIL के शुल्क के रूप में जो आपने 500 रुपये दिए हैं, वो आपको सीधे आपके बैंक अकाउंट में वापस हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ला ने खुद अपने लाइव वीडियो में आकर के ली है और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। वो सब कुछ जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया था। और उसी वीडियो पे जो हमारे एक दर्शक बंधु हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि सर जी इसमें आपका कितना कमीशन है। जी हाँ, उन्होंने इस बात की जानकारी मुझसे मांगी है कि आप जो इस प्रकार के लगातार खबरें दिखा रहे हैं, उनका यही भाव है कि इस प्रकार की खबरें जो आप लगातार दिखा रहे हैं इस संगठन के, कि आप PIL से कैसे जुड़ेंगे, कि क्या वो प्रक्रिया होगी, उससे उनके मन में ये भावना आ रही है कि आपका भी इसमें कमीशन होगा। जैसा कि संगठन की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर आपका भुगतान आपके खाते में चला जाएगा तो फिर सारी भुगतान यानी आपकी मैच्योरिटी राशि का 10% कमीशन, यानी मेहनताना कह लीजिए वकीलों के लिए, उस मेहनताना के रूप में 10% आपको वकीलों को देना होगा जब भुगतान की राशि आपके खाते में चली जाएगी तब। तो उसी संदर्भ में उन्होंने, शायद उनके मन में ये भावना आ रही है
कि शायद उनका भी इसमें कुछ प्रतिशत हिस्सा होगा, मेरा कि आपका भी इसमें कुछ प्रतिशत हिस्सा होगा, तभी आप कुछ इस प्रकार से बढ़ चढ़ करके हर वो खबरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इस प्रकार से शायद एक या दो कमेंट ऐसे हैं, मैं किसी भी कमेंट को कभी भी बुरा नहीं मानता हूं। जो भी हमारे दर्शक हैं, हमारे प्रिय निवेशक बंधु हैं, उन सभी लोगों की भावनाएं हमारे साथ बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। आपके मन में जो कुछ भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, चाहे वो हमारे प्रति निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। हम दोनों आपके भावनाओं को बिल्कुल सम्मान करते हैं। जो हम में कमियां हैं उसको दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे, तथा इसके साथ ही अगर हम में कुछ अच्छाइयाँ दिखती है, अगर हमारे माध्यम से आपका कुछ भला हो रहा है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा। अब रहा सवाल कि हमें कितना प्रतिशत कमीशन इससे मिलता है, तो आप सभी को बिल्कुल सत्य, ईमानदारी और निष्ठा से इस बात की जानकारी देना चाहता हूं कि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी कमीशन नहीं मिलता है, और न ही मैं लेने की कोशिश करता हूं, और न ही आगे लेने की कोशिश करूंगा। हम एक मीडिया हैं, हम अपने स्तर से हर वो खबर आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको कुछ न कुछ जानकारी मिले, आपके आगे के रास्ता जो कठिन है कैसे हल हो सके, उसकी हर वो जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब चूंकि किसी एक संगठन के संदर्भ में इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं कि आपको कितना प्रतिशत कमीशन मिलता है इससे, तो मैं चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो को अगर अभयदेव शुक्ला जी देख रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो एक बार इस कमेंट के ऊपर भी आप थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहेंगे कि आपके द्वारा या फिर आपके संगठन के द्वारा या फिर आपके पूरी टीम के द्वारा कितना प्रतिशत मुझे कमीशन दिया जाता है। ज़रा इसका भी ब्यौरा आप देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला आपके ऊपर भी है और खुद मेरे ऊपर भी तो है ही। फिर भी सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, और लगातार आप अपने सवाल करते रहिए कमेंट बॉक्स के रूप में। मैं हर वो कमेंट पढ़ता हूं, लेकिन सभी कमेंट्स का जवाब देना उचित नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ अगर खास कमेंट्स आते हैं तो उसको ज़रूर लेने की कोशिश करता हूं, और उसी संदर्भ में ये भी है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं बिल्कुल सत्य, ईमानदारी और निष्ठा से कहता हूं कि हम एक मीडिया हैं। हम हर वो बात आपके समक्ष रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो, या फिर विश्व भारती जन सेवा संस्थान हो, या फिर ठगी पीड़ितों की आवाज़ हो। जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल पे लगभग कई लोग, कई अन्य संगठन से लोग हमारे साथ लाइव कर चुके हैं, जो कि आपके समक्ष उपलब्ध है। आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, चाहे वो नौशाद अली जी हो, जो कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान से हैं, चाहे वो ठगी पीड़ित की आवाज़ हो, रमेश सिंह जी हो, या फिर संयुक्त मोर्चा की तरफ से बहुत सारे जो अभयदेव शुक्ला, इसके अलावा उर्मिला गुप्ता जी हो, या फिर पूजिता दीदी हो, जो कि अभी हालांकि इस वक्त फिलहाल उस संगठन में नहीं है, लगभग ऐसी जानकारियां मिल रही है। तो ये तमाम लोग हमारे चैनल पे आते रहते हैं अपनी बात रखने के लिए, और हम भी कोशिश करते हैं कि इन सभी लोगों से कुछ ना कुछ ऐसी वार्ता आपके समक्ष रखी जाए जिससे आपका कुछ भला हो सके, आपको कुछ सहयोग मिल सके। उसी संदर्भ में एक बार फिर से मैं इस विश्व भारती जनसेवा संस्थान के प्रयास को आपके समक्ष लाने की कोशिश कर रहा हूं, और पहले भी हमने किया भी है। आपने नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पर जाइए, इसके लिए कई वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब चूंकि एक संगठन की तो बात नहीं, हर संगठन की बात मैं अपने माध्यम से रखने की कोशिश करता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका हो कि हम किसी संगठन से कोई भी कमीशन के रूप में कुछ राशि लेते हों, और ऐसा आपको कतई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। लगातार ईमानदारी और सत्य निष्ठा के साथ हर वो खबर आपके समक्ष रखने की भरपूर कोशिश करता रहूँगा। तो ये एक बहुत दिलचस्प कमेंट था, जिसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की है, जो कि ज़रूरी भी था, क्योंकि जब लगातार हम किसी खबर को आपके समक्ष रखते हैं तो निवेशकों के मन में थोड़ी सी तो डाउट जाती है, क्योंकि आजकल बहुत माहौल ऐसा बन गया है कि कोई भी बात को अगर आप ज़्यादा जिक्र करते हैं तो लोगों के मन में ये जाता है कि शायद इनको कोई कमीशन मिल रहा होगा, तभी इतनी जिक्र करते हैं। बहरहाल ऐसी कोई दूर दूर तक संभावना न है और न ही आगे होगी। अब रहा सवाल कि रीट याचिका में कैसे शामिल होंगे। आप सभी को पता है, विश्व भारती जनसेवा संस्थान के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दाखिल की जा चुकी है। चूँकि रीट याचिका इसके लिए यहाँ नाम रखना पड़ता है
क्योंकि बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई PIL है कि रीट याचिका है। देखिए रीट याचिका और PIL में क्या कुछ अंतर है, आप चाहें तो बहुत सारे वीडियो इसके लिए उपलब्ध है, देख सकते हैं। लगातार इस वीडियो में हर जानकारी देने के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बहरहाल अगर लिखित तौर पर देखा जाए तो ये रीट याचिका ही है, लेकिन फिर भी आप सभी का भुगतान इस रीट याचिका से संभव है, जिससे अगर आपको जुड़ना पड़ेगा। बहरहाल आपको जुड़ना पड़ेगा। कैसे जुड़ना होगा, इसके लिए हम आपको एक स्क्रीन पे पूरा नंबरों का लिस्ट यहाँ पे लगा देते हैं। विश्व भारती जनसेवा संस्थान के हर वो व्यक्ति का, हर वो अधिकारी का, चाहे वो अध्यक्ष जी हो, सचिव हो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो या हर किसी का जिला वाइज संगठन का सभी अधिकारियों का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे पास सबकी लिस्ट है, पड़ी हुई है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप यहाँ देखिए। और जिससे भी आप संपर्क करना चाहते हैं फ़ोन कॉल करके संपर्क कीजिए। पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी कि आपको कैसे जुड़ना है। थोड़ा देर रख लेता हूँ स्क्रीन पे ताकि सभी बंधु हमारा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर हैं सभी से आप संपर्क कर सकते हैं। देश के चाहे आप किसी भी कोने में हो, चाहे आप बंगाल में हो, असम में हो, गुजरात में हो, बिहार में हो या फिर महाराष्ट्र में हो या फिर दिल्ली में हो या कश्मीर में, कहीं भी हो, आप किसी भी नंबर पर संपर्क करके आप अपनी पूरी जानकारी पा सकते हैं कि कैसे आपको इस रीट याचिका में शामिल होना है। तो ये पूरी कॉन्टेक्ट नंबर की लिस्ट थी। अब इसका अंतिम डेट 15 अप्रैल, जो कि मैंने पहले कहा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी जब बात हुई थी कुशवाहा जी से तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 16 अप्रैल तक वो सारे डाटा माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखा जाना है। जो कि जितने भी लीगल टीम है वकीलों की, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि जितने भी डाटा है निवेशकों के, उन सभी लोगों की लिस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल तक रखा जाना है, क्योंकि उसकी फर्स्ट हेयरिंग 16 अप्रैल को है। और 16 अप्रैल को जब है, इसीलिए मैंने कहा कि 15 अप्रैल तक ही आपके पास ये मौका है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स, जो भी अंडरटेकिंग फॉर्म है और जो शुल्क है 250 रुपये मेंबरशिप के रूप में, इस संगठन की सदस्यता के रूप में, उसका स्क्रीनशॉट और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आधार कार्ड और आपका वो 100 प्रमाणित भी होना चाहिए, पैन कार्ड, फिर आपके पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जेरॉक्स कॉपी तथा साथ ही अंडरटेकिंग फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप करके आपको संबंधित एड्रेस पे भेज देना है। जो कि मैंने पहले भी बताया, पूरी कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिला है। आपको जहां भी सुविधा हो वहां से बात करके उस एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। ये हुई जुड़ने की प्रक्रिया। और इसमें सभी लोगों के लिए मौका है, चाहे वो डेथ क्लेम वाला हो या फिर जिनकी मैच्योरिटी बाकी हो या फिर जिनका मैच्योरिटी पूर्ण नहीं हुआ है। यानी कि जितने भी निवेशक बंधु है इस सहारा इंडिया समूह में, उन सभी लोगों के लिए मौका है। किसी पर्टिकुलर या फिर किसी पर्टिकुलर सोसाइटीज के लिए नहीं, या फिर किसी अन्य एक कंपनीज के लिए नहीं, बल्कि पूरी सहारा समूह में के जितने भी निवेशक हैं उन सभी लोगों के लिए मौका है कि आप इस रीट याचिका में शामिल हो सकते हैं। आप भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, जिससे आगे आने वाले दिनों में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आता है तो सबसे पहला जो भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी उसमें आपका भी नाम शामिल होगा। तो मैंने ये जानकारी आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश किया हूँ, पूरी डिटेल भी दिया हूँ। और जितने भी निवेशक हैं 250 रुपये के शुल्क के साथ उसकी स्क्रीनशॉट की कॉपी को जेरॉक्स करा करके अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड 100 प्रमाणित होनी चाहिए आधार कार्ड पे। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी, अंडरटेकिंग फॉर्म को अच्छी तरह फिलअप करके। और एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अंडरटेकिंग कॉपी आपको मिलेगा वो अंग्रेजी में मिलेगा, क्योंकि इस वक्त जितने भी सुप्रीम कोर्ट की कानूनी प्रक्रियाएं हैं सब कुछ अंग्रेजी में ही स्वचालित होती है और हिंदी में अभी संभव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए अंग्रेजी में मिलेंगे। तो चूँकि देश के आम निवेशक हैं, गांव से जुड़े हुए लोग हैं, अंग्रेजी पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हम ऐसा मानते हैं। तो अगर इस परिस्थिति में आप भी हों तो किसी से आप सहयोग ले लें। हालांकि बहुत आसान प्रक्रिया है भरने के, कोई भी हार्ड लैंग्वेज नहीं है जिसको आप सही समझ नहीं सकते हैं। ये आम निवेशकों के लिए बनाया गया है, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आप इससे जुड़ करके, और नहीं समझ में आए तो किसी से थोड़ा सा, जो भी आपके अगल बगल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं,
थोड़ा बहुत जो उसमें फिलअप करने जो जानकारियाँ देनी है वो साफ साफ शब्दों में लिखें, ताकि आपकी पूरी डिटेल वहाँ पे कंफर्म हो, कोई भी गलती नहीं हो। तो इस प्रकार से आप जुड़ सकते हैं, ये मौका है। अब फर्स्ट हेयरिंग 16 अप्रैल को है, तो ये अप्रैल महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए, चाहे वो सहारा सेबी का मामला हो या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल की गई है रीट याचिका विश्व भारती जनसेवा संस्थान के द्वारा, उससे संबंधित। तो आने वाले दिनों में जरूर सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होने का संकेत मिल रहा है इस वक्त। तो इन तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। फिर भी आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका हर वो कमेंट्स पढ़ने की मैं भरपूर कोशिश करता हूँ, और हम उम्मीद करेंगे कि आपके हर उस समस्याओं का समाधान करने में हम अपना भरपूर सहयोग देंगे। इसीलिए हम आपसे लगातार विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा के जरूर रखिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।